ये मईशत ठीक ठाक कब तक हो जाएगी सर? कुछ इम्कान है इसका या नहीं है? देखिए, बात ये है कि हर चीज जो है ना, अगर खराब होती है तो उससे ठीक तो होना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो खराब ही रहे। अच्छा। मिसाल है आपके सामने, अभी अरब लीग हो रही है, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत से ममालिक, उनके हालात बहुत खराब थे, जैसे शाम हो गया, लेबनान हो गया। आज वो सब इकट्ठे हो गए और एक अरब की नई मिसाल दी जा रही है, न्यू यूरोप की बातें की जा रही है। तो ऐसा नहीं होता कि चीजें खराब हो, ठीक ना हो। श्रीलंका की मिसाल लें, 1 साल पहले श्रीलंका की दुनिया में मिसालें दी जा रही थी। आज 1 साल से मुसलसल उनकी जो है, पिछले चंद महीने से रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है। 1 साल पहले हमारा 1 रुपया होता था और उनका 1 रुपया 85 पैसे होता था। आज हमारा 1 रुपया और उनका 1 रुपया 7 पैसे। तो हमारा रुपया गिर रहा है और श्रीलंका का मजबूत हो रहा है। और अगर हालात ऐसे रहे तो शायद हम श्रीलंका से कमजोर हो जाए रुपए में। अच्छा। तो उसकी वजह क्या हुई? श्रीलंका में जो है, उन्होंने माशी इस्तेहकाम के लिए IMF के पास गए, सख्त इकदाम किए, IMF प्रोग्राम की तरफ गए। अब जिन जिन से कर्जा लिया उनसे बातचीत की वापस जाके। अब पाकिस्तान क्योंकि 14 महीनों में इतना ज्यादा इसका, जैसे कहते हैं ना, वो खून जाया हो गया, ब्लड जो है हमारा निकल चुका है, कि अब जो है इसको भी ये चीजें सख्त इकदाम करने पड़ेंगे। अब हमारी जो मईशत है वो, अब जैसे आपने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल उठाया कि जून में वफाकी हुकूमत तो बजट दे देगी, पंजाब और सूबा सरहद का जो KP है उसका बजट कौन देगा? आया ये हुकूमत मैंडेटेड है, असेंबली ही नहीं है तो पास कहां से होगा? तो इसके लिए क्या मतलब, कोई कानूनी कुछ चीजें होंगी, क्या होंगी? फिर ये रिप्रेजेंट ही नहीं करती हुकूमत सूबों की आवाम को, तो उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी? तो ये सवालिया निशान है। और यही सवालिया निशान जो है, मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी की तरफ तेजी से लेके जाएंगे। और मैं अभी किसी से बात ऐसी कर रहा था तो मैं कह रहा था कि मुझे लगता है कि बजट की फौरी बाद बजट पास होगा और हुकूमत इलेक्शन की तरफ चली जाएगी। उसकी वजह यह कि अब IMF की तरफ से तकरीबन ना होने की वजह से हुकूमत के पास भी गुंजाइश नहीं रही कि वो अगले साल किस तरीके से अपनी अदायगियां कर सकेगी। सर मुज़म्मिल साहब, एक चीज ये भी ना, आपने कहा कि IMF की तरफ से बिल्कुल ना ही हो गई है, और ये शुरू से देखने में आ रहा था। स्टाफ लेवल का मुआहदा हो रहा है, स्टाफ लेवल के मुआहदे से पहले शराइत रखी जा रही है। माजी में ऐसी मिसाल नहीं मिलती थी, लेकिन सर अब ये जो IMF के कहने पर डॉलर 290 तक का गया है, पेट्रोल तकरीबन 300 को टच कर रहा है, अभी तो खैर 15 रुपए या कुछ 12 रुपए कम किए गए। सर ये जो 150 से उठा के तकरीबन 250 में पेट्रोल चला गया, 185 से डॉलर उठ के तकरीबन 300 पे चला गया, और ये IMF से आखिरी किस्त लेने के लिए था। तो अगर IMF से ना हो गई है तो सर फिर ये नुकसान किसके सर पर आएंगे? देखिए, नुकसानात तो तमाम जो पिछले 14 महीने में हुए हैं, उसकी जिससे कहते हैं कि तारीख लिखी जाएगी तो ये हुकूमत ही जिम्मेदार होगी। और तकरीबन 75 साल के जो बदतरीन रिकॉर्ड हैं वो इस हुकूमत ने अपने नाम कर लिए में, और मैं नहीं समझता कि इन रिकॉर्ड को अगले 75 साल में कोई तोड़ सकेगा। शायद ये खुद भी ना तोड़ सके, इन्होंने इतने बुरे हालात कर दिए हैं। तो अब बात ये है कि अब हमें पीछे बार बार क्या बात करें इसके बारे में, हमें आगे की बात करनी चाहिए, क्योंकि हमें आगे को जो है बेहतर करने की जरूरत है। मैं ये समझता हूं कि इस हुकूमत के पास अब कोई जैसे कहते हैं जवाब नहीं रहा मजीद काम करने का। एक तो ये कि वैसे ही 2 महीने में इनकी हुकूमत खत्म हो रही है, IMF ये नहीं कर पा रहे, बजट ये नहीं दे पा रहे, तारीख की बदतरीन जिससे कहते हैं माशी शरे नमू जो है अगले हफ्ते आपके सामने आ जाएगी। 25% सिर्फ सनत की पैदावार गिर गई, 50% डीजल की सेल गिर गई, 22% बिजली की पैदावार गिर गई। लोग ये कह रहे थे मुझे कि देखो आजकल यार लोड शेडिंग कम हो रही है। मैंने कहा भाई इसलिए लोड शेडिंग कम हो रही है कि आपकी मुल्क की सनत बंद हो गई है जिसकी बिजली इस्तेमाल में आती थी। अब वो बिजली इस्तेमाल ही नहीं हो पा रही, तो इसलिए हमें आपको बिजली सर बजट फिर किस तरह का क्या लगता है? बजट जो अभी आएगा उसमें बहुत सारी शराइत ऐसी होंगी जो कि कहा जा रहा था, अभी आप लोगों के मुज़ाकरात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ चल रहे थे वो भी बजट की वजह से मुतासर हो रहे थे। तो आपको क्या लगता है किस तरह का बजट हो सकता है? देखिए जी, इनकी तो ख्वाहिश ये है कि एक ऐसा बजट दे दें जिसकी बेसिस पे ये इलेक्शन पे चले जाए। मिसाल के तौर पे तनख्वाहें बहुत बढ़ा देंगे, टैक्स मुराद दे देंगे, लेकिन ये वो वाली चीज है ना कि
आपने खड़े होकर ऐलान तो कर दिया, मुझे याद है, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई एक गार्ड शहीद हो गया था, और तो वो एक बड़ा आदमी आया और वहां पे उसने ऐलान किया पता नहीं कितने करोड़ पे जो है इस गार्ड को हम देंगे और इसके बच्चों की तालीम का भी खर्चा उठाएंगे, ये भी उठाएंगे, वो भी उठाएंगे। तो कुछ अरसे बाद लोगों ने, गार्ड की फैमिली ने और लोगों ने सवाल उठाया कि भाई ये जो है ऐलान तो हो गया था, इनको अभी तक रकम क्यों नहीं मिली? तो वो उस शख्स के पास लोग गए, बोला आपने उस वक्त तो अपनी लीडरी झाड़ के ऐलान कर दिया था, तो ये रकम अब क्या करना है, अब आप दे क्यों नहीं रहे? उसने कहा मैंने तो ऐलान कर दिया था, मैं समझा था आप सब चंदा करके देंगे और उसको दे देंगे, आप लोगों ने दिए ही नहीं पैसे, तो मैं कहां से दूं? तो ये जो बजट है ना, ये बजट में भी ऐलानात, जैसे देखें मेरे को तो 20-22 बजट हो गए कवर करते हुए, ये जो बजट के ऐलानात होते हैं ना, ये इस बार बार जो आप मिनी बजट का जिक्र सुनते हैं, ये बजट के ऐलानात जो है ना, ये सिर्फ जिसे कहते हैं ढिंढोरा है, ये कभी भी पूरे नहीं कर सकी कोई हुकूमत। तो अगर मैं आपके सामने सिंपल सा सवाल करूं कि अगर ये बजट आता है और ये आप कह रहे हैं कि ये एक तरीके से, क्योंकि इलेक्शन पे जाने, हम 2018 का बजट हमारे सामने है, इलेक्शन पर जाने से पहले जो बजट पेश किया गया था उसके बाद आप लोगों को मिनी बजट लाना पड़ा, आपको इस्लाहात करनी पड़ गई। अब लेट सपोज आपकी हुकूमत आती है या नहीं आती है, किसी और की आ जाती है, पीपल्स पार्टी, नून लीग की, JUI की, किसी की भी हुकूमत आती है, आप ये कह रहे हैं कि जो बजट अभी पेश किया जाएगा, इलेक्शन से पहले का बजट होगा, तो लाजमी तौर पर मिनी बजट इसी साल पेश किया जा सकता है जिसकी भी हुकूमत आए? नहीं, मिनी बजट नहीं, वो बजट ही स्क्रैप हो जाएगा मैं समझता हूँ। अच्छा। अगर अनरियलिस्टिक बजट जिसके चांस बहुत ज्यादा है अगर आया तो वो बजट ही स्क्रैप हो जाएगा, उसकी लेजिटिमेसी नहीं रहेगी। और हमने भी 2018 में जो PTI की हुकूमत थी उन्होंने इस बजट को रद्द करके वापस से रीमॉडल करके बजट किया था। तो ये अच्छा, मेरे पास टाइम की किल्लत है, मैं चाहूंगा सर ये पंजाब और KP में बजट पेश किया जाएगा या ऐसी कोई सूरत हो सकती है कि बजट ही पेश ना किया जाए? क्योंकि अगर बजट पेश करेंगे तो सर फिर उसकी कानूनी और आईनी हैसियत पर भी सवाल उठ जाएगा ना। इसका प्रिसाइजली जवाब सर। देखें, बजट ना पेश किया तो फिर पहली तारीख को जो है पंजाब और KP में तनख्वाहें नहीं मिलेंगी लोगों को, जो उनके अखराजात है लाजमी वो नहीं कर पाएंगे। तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हल निकालेंगे ये 1-2 महीने 3 महीने का, लेकिन वो कितना लास्ट करता है ये डिपेंड करता है। अभी तो मेरा अपना हिसाब यही है कि ये जो नकवी साहब अभी भी जो बैठे हुए हैं, नकवी साहब और KP वाले, वो तो 90 दिन के बाद लोग कह रहे हैं कि ये लेजिटिमेट नहीं है। तो अब बजट एक उससे ऊपर की लेजिटिमेसी की बात है, तो उसको किस तरह डील किया जाएगा। और अभी तक मजे की बात ये कि इन दोनों सूबों में बजट साजी भी नहीं हो रही, तो बजट साजी क्यों नहीं हो रही, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।